वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 1 फरवरी, एक महीना ख़त्म हो गया जनवरी का। और आई होप आपने लास्ट वीडियो इन्जॉय किया होगा, मतलब आपको कुछ अच्छा लगा होगा। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर अभी अपना चिकन रख दिया। ये करीब बनने के बाद हो जाएगा 100 ग्राम के आसपास, अभी 120-130 होगा। और इधर चावल धो लेता हूँ जब तक। तो ये चावल रख दिए मैंने। और जिन भी लोगों को ये लगता है ना कि चावल उनके क्या बोलते हैं खिले खिले नहीं बनते, तो मैंने एक फार्मूला बना रखा है। अगर मुझे पतीले में बनाना होता है तो मैं जितना चावल होता है उसका 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 गुना पानी लेता हूँ। और अगर कुकर में बनाना होता है तो 2 गुना पानी लेता हूँ, सिंपल। अब इसको बॉयल आने के लिए रख दूँगा, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको सिम पे रख दूँगा 10 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और इधर अपना चिकन भी रेडी हो गया है। देख लेते हैं एक तरफ से, थोड़ा सा रह रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो जिम का टाइम हो गया है और एक आधा से भी कम स्कूप मैंने इसका ले लिया है, प्री वर्कआउट का। ये हेल्थ फार्म का है, काफ़ी अच्छा है। ये प्री वर्कआउट लिए हुए मेरे को महीनों से ज़्यादा हो गया, मतलब महीनों मतलब 8-10 महीने हो गए होंगे। 1000 रुपये का शायद मंगवाया था मैंने, 500 ग्राम आधा किलो का डब्बा लाया था, और अभी तक चल रहा है। मैं ज़्यादा लेता नहीं इसको, आज तक मैंने एक स्कूप नहीं लिया। आधे से भी कम स्कूप या आधा स्कूप मैक्सिमम लेता हूँ, और इससे हो जाता है काम। या तो मैं चेस्ट डे वाले दिन लेता हूँ, आज लेग है तो लेग डे वाले दिन ले रहा हूँ, और ट्राई कर सकते हो ये भी। चलो पी के निकलते हैं। और वर्कआउट के टाइम पीने के लिए मसल ब्लेज का क्रिएटिन, और इसका मुझे उतना कुछ खास फ़र्क दिखा नहीं। अब शायद होता है ना किसी किसी का कि नॉन रिस्पॉन्डर करके कुछ होता है, मुझे क्रिएटिन का उतना कुछ बेनिफिट्स दिखता नहीं है। मसल वगैरह फुल होते दिखते नहीं है मेरे को। बाकी रिकवरी का पता नहीं, हेल्थ और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ का पता नहीं। बाकी साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ दिखा नहीं, तो मैं ले लेता हूँ। और 2 चम्मच ग्लूकोन डी का, बस। तो ये हो गया इंट्रा वर्कआउट। तो अभी मैं इसके साइड में फ्री वेट के साथ स्क्वाट मार रहा हूँ, और फ्री वेट एम्प्टी बारबल और स्मिथ मशीन पे कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट टाइम मैंने किया था लेग प्रेस पे क्वाड्स के लिए, आज मैं कर रहा हूँ स्मिथ मशीन पे, और अगली बार मैं करूँगा लेग प्रेस पे। तो इस तरीके से मैं स्विच करूँगा अपने वर्कआउट को, मतलब वर्कआउट एक्सरसाइज को, ठीक है। और इसका मुझे स्ट्रेंथ इसके बाद अब मैं वेट ऐड करूँगा। इसके बाद तो अगला सेट ले रहा हूँ मैं, 5-5 kg ऐड कर लिया मैंने वेट। आठ 10 रह पाए होंगे। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये जो स्मिथ मशीन है वो आप देख रहे होगे, ये लाइन से दिख रही होगी। इस तरफ इतना गैप है और इस तरफ ये ज़्यादा गैप है, मतलब इसकी जो मशीन की प्लेसमेंट हुई है
वो गलत हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बिगिनर्स है इवन इंटरमीडिएट भी इस पर स्टांस रखने में बहुत उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या कर रखा है, ये रख रखा है बॉक्स और इधर से मेज़र कर रखा है, इससे और इस तरफ से भी मेज़र कर रखा है, दोनों साइड से गैप बराबर कर रखा है। अब मैं पैर रखूँगा अपना यहाँ पे एग्जैक्ट इसके आगे उस, और यहाँ से भी मैं चेक कर लूँगा इतना गैप है, और इधर से भी चेक कर लूँगा। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी आप अपने स्टैंड्स को क्या बोलते हैं स्क्वाट्स में ऊपर नीचे या फिर लेफ़्ट राइट में डिफ़िकल्ट करते, मतलब अलग तरीके का करते हो, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और नी एक ऐसा क्या बोलते हैं जॉइंट है जो कि मोस्टली एथलीट्स का चला जाता है लेग्स करते हुए, तो ये ध्यान रख लेना। ओके, वो थर्ड सेट ले रहा हूँ मैं, 5 kg और ऐड कर दिया मैंने, टोटल 15 और 15 हो गया। इसके भी 8-10 रैप करूँगा फुली। नीचे जाते हुए मत करना, उठाते टाइम करना बस। बस काफ़ी हैवी लग रहा था तो मैंने हेल्प ले लिया। अब इसमें 5 kg और बढ़ाऊंगा, 5 kg और ऐड कर लिया मैंने, 20-20 हो गया है। अभी देखते हैं कितने रैप जाते हैं, 5-7, 4 में भी 5 ही जाएंगे शायद। और हेल्प लूँगा मैं, और बेल्ट लगा लिया मैंने। हल्का बिल्कुल। ओ भाई, ये काफ़ी अच्छा सेट था, पूरा क्वाड्स पे आ रहा था, और जो जॉइंट्स मूव कर रहे थे वो सिर्फ हिप जॉइंट, नी जॉइंट ही मूव कर रहे थे, और मज़ा आ गया भाई। ये स्टांस अच्छा था। मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है इसको 1 सेंटीमीटर। ये लास्ट सेट ले रहा हूँ मैं, 5 kg और ऐड कर दिया, मतलब मैंने 5 का एक प्लेट निकाल के 10 का लगा दिया। तो अभी है 25 और 25 दोनों साइड, और फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं इतना। देखते हैं शायद 4-5 रैप आएंगे या 3 ही आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो। एक और। ऐसे फट रहे थे क्वाड्स भाई। तो अब मैं कर रहा हूँ फ्री वेट के साथ स्क्वाट्स, और सिर्फ 10 kg वेट से करूँगा मैक्सिमम रैप, और 2 सेट करूँगा इसके। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि कोर का इंगेजमेंट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और बैलेंस बॉडी बनाना, कंट्रोल करना या सीख ले, जो भी है उसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि स्मिथ मशीन पे बैलेंस नहीं बनता, सिर्फ आपको पुश करना होता है, इस पर आपको बैलेंस भी बनाना होता है। तो बैलेंस के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है।
काफ़ी हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। ओ भाई मज़ा आ गया। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से पिरामिड सेट में अपने एक्सरसाइज परफॉर्म की है। पहले लाइट वेट, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। और इस तरीके से करने का एक फ़ायदा है कि आप हर रैप रेंज में ट्रेन कर लेते हो, मैक्सिमम रैप में और लो रैप में भी, और कम वेट में भी और हैवी वेट में भी, दोनों में करने की आदत हो जाती है। और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी सही है और एंडोरेंस के लिए भी ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, किसी भी कंपाउंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आपको वार्म अप सेट करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मैंने लाइट वेट और मॉडरेट वेट से किया, उसको आप एज अ वार्म अप भी काउंट कर सकते हो और प्रिपरेशन सेट भी काउंट कर सकते हो। उससे क्या होता है, प्रिपरेशन और वार्म अप सेट परफॉर्म करने से आपका मसल और CNS दोनों रेडी हो जाते हैं हैवी लोड के लिए। क्योंकि देखो, जब आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हो जिसमें वन जॉइंट का मूवमेंट होता है ओनली, जैसे कि लैटरल रेज, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन या एक्सटेंशन या पेक डेक फ्लाई, उसमें क्या होता है वन जॉइंट मूवमेंट है, तो इतना टाइम नहीं लगता CNS को रेडी होने में और CNS फटीग भी नहीं होता। दूसरी मसल माइंड कनेक्शन भी आपको जल्दी मिलता है। बट जब बात आती है कंपाउंड मूवमेंट की, उसमें एक से ज़्यादा जॉइंट काम करते हैं और आपको ये फाइंड करने में भी टाइम लगता है कि मसल पे टेंशन कब आएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप सेट या प्रिपरेशन सेट मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंड मूवमेंट में पहले करनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा मैंने लगभग 5-6 सेट किया और उसके बाद एक सेट मैंने 10 kg से भी किया। उस पर मैं मैक्सिमम रैप करूँगा 15। अब मैं जो दूसरा सेट लूँगा 20 रैप के आसपास, उसमें मैं परफॉर्म करूँगा। तो दोनों ही रैप में मैंने ट्रेन कर लिया, हाई रैप में भी और लो रैप में ज़्यादा वेट के साथ। तो अभी पानी पी के 1-2 मिनट रेस्ट लूँगा, फिर करता हूँ दूसरा सेट। और बहुत सारे लोग ना एक चीज़ और सोचते हैं कि मशीन्स बेटर है या फिर फ्री वेट बेटर है। तो देखो, दोनों ही बेटर है जब बात आती है बैलेंस बनाने की, एज एन एथलीट एक्सरसाइज करने की, यूनिट एक्सरसाइज एज ए यूनिट काम करने की। तो उसमें आपका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब सिर्फ बात आती है मसल बिल्डिंग की, तो मसल बिल्डिंग तो दोनों से होगा, बट जिस जगह पर आपको बैलेंस नहीं बनाना, ऑब्वियसली वेट आप ज़्यादा पुश कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस को मेंटेन नहीं करना, सिर्फ आपको पुश करना है वेट को। बट जब फ्री वेट आता है तो वहाँ पे बैलेंस भी आपको बनाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर भी सही होता है। चलो भाई, बहुत बातें हो गई। तो स्क्वाट्स का लास्ट सेट है, इसके बाद फिर अगला हफ्ता मिलेगा स्क्वाट करने के लिए, मतलब लेग करने के लिए। तो इसमें अपना 200% देना है।
यहाँ पे क्लिप हटाना पीछे से, हटाओ क्लिप्स हटाओ दोनों। कितने हुए? पीछे देखना, रख रहा हूँ सही, इधर से मारूंगा, शीशे में नहीं देखना मुझे। कितने हुए थे? 12 थे। 12 और मारूंगा। इतना हल्का, वो हल्का देना बिल्कुल, उंगली से नहीं भाई। ओ भाई, ओ भाई, सही फील आ रहा था। एक टिप ये है आज का लेग एक्सटेंशन के लिए, आपके जो टो होगा आपका वो ऐसे उठा हुआ नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा। इसको रिलैक्स रखना है, इसको इन्वॉल्व नहीं करना, सिर्फ नी जॉइंट इन्वॉल्व रहेगा, एंकल जॉइंट नीचे रहेगा। इस तरीके से नहीं रहेगा। तो कई लोग ऐसे करते हैं, बट इसको यूँ रखना है रिलैक्स बिल्कुल नीचे की साइड। उससे क्या होगा, आपके नी पे नहीं आएगा। डन विद द वर्कआउट। अभी रिसीव हुआ ये ऑर्डर भाई, और ये वाला ऑर्डर भी ना अभी डिलीवरी बॉय एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आधा घंटा वेट किया मैंने, उसके बाद ये रिसीव हुआ है भाई। जिम में ही बैठा पड़ा था। ये सामान है, एक ये मिल्क मंगवाया मैंने, और लास्ट टाइम मंगवाया था, काफ़ी अच्छा था, ओरिजिनल दूध लग रहा था, जिसमें 30 ग्राम प्रोटीन है, 500 ml, 450 ml में सॉरी। तो एक ये है, और एक सरसों का तेल मंगवाया है, ये डालडा कंपनी का, 1 लीटर का है, और अपना फ़िश ऑयल ये मंगवाया मैंने। लास्ट टाइम मैंने ये मंगवाया था तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे दिखा था, स्पेशली ब्रेन में कह रहा हूँ, फोकस मेरा काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। और ये टाइड का मंगवाया कपड़े धोने के लिए। ये है पोस्ट वर्कआउट मील, 138 ग्राम मैंने मेज़र किया अभी, चिकन, और ये मैं मेज़र नहीं कर रहा, चावल ऐसे ही खा रहा हूँ, होगा 500-550 ग्राम के आसपास। ये कुछ सप्लीमेंट ले लेता हूँ। ये है ग्लूकोजामिन जॉइंट के लिए, और मल्टीविटामिन, और ये अभी ऑर्डर किया था फ़िश ऑयल। तो ये 3 ब्रेकफास्ट के बाद। पता नहीं भाई, नल की ख़राब हो गई।